एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का था जिसका नाम पीकू था। पीकू बहुत ही चंचल और खुश मिजाज था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता। लेकिन एक बात थी, पीकू कभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। उसे खेलना बहुत पसंद था, लेकिन किताबों से उसे नफरत थी। गांव में एक बुजुर्ग विद्या गुरु रहते थे जो बच्चों को ज्ञान देने के लिए जाने जाते थे। यह दिन पीकू ने अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते सुना कि विद्या गुरु ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो बच्चा सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा उसे एक अनमोल इनाम मिलेगा। पीकू ने सोचा, मैं तो खेल में सबसे तेज हूँ, मुझे इनाम जरूर मिलेगा। क्या प्रतियोगिता का दिन आया और सभी बच्चे उत्साहित थे। विद्या गुरु ने सवाल पूछना शुरू किया। पहले सवाल पर सभी बच्चे सही जवाब देने में सफल रहे, लेकिन जैसे जैसे सवाल कठिन होते गए, पीकू पीछे रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन पीकू ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अंत में जब प्रतियोगिता समाप्त हुई, विद्या गुरु ने पीकू से कहा, हाँ बेटा, खेलना महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रहलाद पीकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या फायदा खेल का अगर मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। उस दिन के बाद पीकू ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह रोज विद्या गुरु के पास जाकर नई नई बातें सीखता। धीरे धीरे वह न केवल खेल में बल्कि पढ़ाई में भी अच्छा होने लगा। उसे पता चला कि ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझना है। कुछ महीनों बाद विद्या गुरु ने फिर से प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस बार पीकू ने न केवल सवालों का सही जवाब दिया, बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी प्रेरित किया। उसे पहला पुरस्कार मिला और इस बार उसका इनाम सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि ज्ञान था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खेलना और पढ़ाई दोनों ही जरूरी हैं। जीवन में संतुलन बनाना चाहिए ताकि हम हर क्षेत्र में सफल हो सकें।